नाम से आज चौधरी लौटर नाम निषाद जी के निवास स्थान पर माननीय बीपी मंडल साहब की जयंती मनाई जा रही है और इस जयंती में तमाम मंडल के समर्थक लोग आए हुए हैं। मैं चौधरी लौटर नाम निषाद से जानना चाहूँगा कि मंडल कमीशन लागू हुए 30 साल हो गए, लेकिन अभी तक एक अंश भी लागू नहीं हुआ है मंडल कमीशन पूरी तरह से। क्या अभी तक बैकवर्ड समाज में, ओबीसी समाज में मंडल के प्रति जागृति नहीं आई है? इस बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, मंडल कमीशन की सिफारिश के तहत 13 अगस्त 1990 को अधिसूचना जारी हुई। खेद का विषय है कि ये जो पिछड़ा है बिछड़ा है, और हमारी जो है कि आपसी फूट के कारण जो है कि जो मंडल की विरोधी ताकतें थी, कमंडलधारी ताकतें थीं, हमारी ताकत को कमजोर करने का अनवरत प्रयास कर रही हैं। 27 वर्षों के बाद क्लास 1 की नौकरियों में 11.31% और क्लास 2 की नौकरियों में 11.21% ही हम लोगों को प्रतिनिधित्व मिल पाया है। लेकिन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। मंडल साहब ने जो अपनी सिफारिश प्रस्तुत किया था उसमें 40 सिफारिशें थी। केवल सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व का सवाल नहीं था, हमें न्यायपालिका में भी आरक्षण चाहिए। जो निजी संस्थान है, सरकारी सहायता प्राप्त उपक्रम है, अधिष्ठान है, प्रतिष्ठान है, और जमीन के आवंटन में भी हमें उसी तरह से जो है कि जनसंख्या अनुपाती आरक्षण मिलना चाहिए था। आज भी हम लोगों की ये लड़ाई है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारे ओबीसी की जनगणना कराई जानी चाहिए। सेंसस 2021 में जो जनगणना हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह संकल्प लिया था कि 2021 में हम ओबीसी की जनगणना कराएंगे, लेकिन जो जनगणना का परिपत्र जारी किया गया है, SC ST का कॉलम है, माइनॉरिटी का कॉलम है, लेकिन ओबीसी का कॉलम को विलुप्त कर दिया गया है। मेरी भारत सरकार से यह मांग है कि ओबीसी की जनगणना जातिगत आधार पर 2021 में होनी चाहिए, नहीं तो ये पिछड़े वर्ग के लोग जो यहाँ पर इकट्ठा हैं, मंडल को मानने वाले, मंडल के पथों पर चलने वाले और उनमें आस्था रखने वाले लोग सड़कों पर उतर करके यह लड़ाई लड़ेंगे कि हमारा ओबीसी की जनगणना कराओ, जनसंख्या अनुपात में हमें सारे सेवाओं में जो है प्रतिनिधित्व मिले। आज भाजपा सरकार आरक्षण को छिन्न भिन्न करने के लिए, कुंद और निष्प्रभावी करने के लिए सारे सरकारी संस्थानों का निजीकरण कर रही है। यह बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा के आधार पर जो नियुक्तियां हो रही हैं उसमें पिछड़े वर्ग की हकमारी हो रही है। हम लोग हकमारों को जो है मजबूती के साथ सड़कों पर उतर करके लड़ करके हम लोग उनको बाहर करेंगे। एक हमारी बड़ी कष्ट की बात है कि न्यायपालिका को निष्पक्ष और सर्वोच्च कहा जाता है, लेकिन न्यायपालिका में जो है कोलेजियम सिस्टम के माध्यम से CJI की अध्यक्षता में 5 जजों की एक समिति बनती है और नामित किया जाता है, चयन नहीं होता है। 5 जज जिसको चाहते हैं उसको नामित कर देते हैं। और इसकी विडंबना है, अब तक का इतिहास है कि जब से उच्च न्यायपालिका का गठन हुआ, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ है, 200 से 250 परिवार जो केवल 2-3 जातियों तक, और जाति का नाम भी मैं बता देना चाहता हूं, ब्राह्मण है, ठाकुर है, भूमिहार है, खत्री है, और बड़े वैश्य जातियां जो है अग्रवाल, कंसल, बंसल, चायल, तायल हैं, उन्हीं का उच्च न्यायपालिकाओं पर कब्जा है। हम लोगों की यह मांग है कि कोलेजियम सिस्टम बंद होना चाहिए। जिस तरह से लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से हमारे लोक सेवकों का चयन होता है और जनमत के द्वारा, जनता के द्वारा हमारे जो है जनप्रतिनिधियों का चयन होता है। और न्यायपालिका उनको चाहे तो कटघरे में खड़ा करा के सजा दे देती है। वह न्यायपालिका जो कि मनोनीत होती है। तो मेरी यह मांग है कि लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के पैटर्न पर प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा आयोग के माध्यम से करके न्यायाधीशों का चयन होना चाहिए, मनोनयन प्रक्रिया बंद होनी चाहिए। निषाद जी, मैं जानना चाहूँगा कि एक लंबे समय से मैं भी ओबीसी से आता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि ओबीसी लगातार अपनी जो जेन्युइन मांग है उसको सरकार के सामने रखता है और सरकार उसको नहीं मानती है, जबकि बैकवर्ड ओबीसी समाज इतना सक्षम है कि राष्ट्रपति से लेकर चपरासी तक खुद हो सकता है। क्या इसमें बैकवर्ड नाम की कोई इच्छा शक्ति नहीं जाग रही है कि सत्ता पर वो कब्जा करे?
देखिए बड़ी विडंबना हम लोगों की रही है कि 4 वर्ण बना है भारतीय हिंदू समाज में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण का जाति भी वही है और वर्ण भी वही है, क्षत्रिय का जाति वर्ण एक है, वैश्य का जाति वर्ण एक है, लेकिन शूद्र समाज की हमारी जो जातियां हैं 6743 उपजातियों में विखंडित हैं। हम लोगों को तो दर्द हुआ है कि हिंदू हो या मुसलमान, पिछड़े पिछड़े एक समान। हम लोग उसी बुनियाद पर काम करते हैं। जब तक हम लोहार, कुहार, सुनार, तेली, तमोली, बरई, बारी, नाई, धोबी, कुजरा, कसाई, फकीर हो, जुलाहा हो, गद्दी हो, घोसी हो, मनिहार हो, रंगरेज हो, इस भावना के तहत यादव, कुर्मी, काछी, लोधी, मल्लाह, केवट, बिन, धीवर, कहार के भेदभाव में हम लोग जब तक बटे रहेंगे तब तक सामाजिक न्याय की बुनियाद मजबूत नहीं होगी। हम अपील करते हैं अपने पिछड़े वर्ग के, दलित, पसमानदा समाज के लोगों से कि जाति संवेदना त्यागो, वर्गीय संवेदना पैदा करो। यादव समाज अगर नेतृत्व करता है सामाजिक न्याय का तो उसके पीछे जुटना पड़ेगा। अगर एहसान उल हक साहब नेतृत्व करें, चाहे लौटर राम निषाद करें, चाहे राजवीर यादव करें, चाहे कोई पटेल जी करें, चाहे कोई लोधी जी करें, अगर सामाजिक न्याय के लिए, पिछड़े वर्ग के हित के लिए अगर कोई संघर्ष करता है तो हमारा अहम नहीं टकराया जाना चाहिए। उसके साथ कंधा से कंधा मिला करके तन से, मन से, धन से वर्गीय चेतना के भावना को जागृत करके हमें संघर्ष करना होगा। नहीं तो ये ब्राह्मणवादी, मनुवादी ताकतें, मंडल विरोधी ताकतें हमें कुचलने का काम करेंगी। इन नागों से हम सबको सावधान होना पड़ेगा। अगर पिछड़े समाज को नागों से, इन करैतों से अगर सुरक्षित रखना है तो हमें वर्गीय संवेदना में ओतप्रोत होकर एक दूसरे भाई के सुख दुख को देखना पड़ेगा। हिंदू और मुसलमान की भावना को मिटाना पड़ेगा, क्योंकि सामाजिक न्याय की लड़ाई का मामला जहाँ हो, कोई मुसलमान विरोध नहीं किया। पिछड़ों का कोई भी हक हिस्से की बात हो, दलित वर्ग के मान सम्मान की बात हो, मुसलमान कहीं आड़े हाथे नहीं आया। वही ताकतें हैं जिनकी संख्या देश में 13% है कुल मिलाकर, लेकिन 13% में भी जिनकी संख्या 3 से 3.5% है। हम लोगों को धर्म में, कर्म में, आस्था में, विश्वास में बांट करके हम लोगों की ताकत कमजोर करने का काम करती है। तो मेरा तो यही निवेदन है कि पूजा करने से, पाठ करने से कल्याण नहीं होगा। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। जिस समाज ने शिक्षा को गले लगाया वह समाज तरक्की कर गया। जब तक ब्राह्मणवाद के हम फांस में पड़े रहेंगे तब तक हम अपनी लड़ाई को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इसलिए मैं अपने लोगों से चाहूँगा कि दुर्गा पूजा और दुर्गा पंडाल लगाने से, सरस्वती की पूजा करने से न ताकत मिलेगी, न धन वैभव मिलेगा, न शक्ति मिलेगी। अगर सरस्वती की पूजा करने से ज्ञान मिलता तो विद्यालय बनाने की जरूरत नहीं होती, यूनिवर्सिटी कॉलेज बनाने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए मैं पिछड़े, दलित, वंचित, अकलियत समाज से निवेदन करता हूं कि अगर पूजा किसी देवी की करना हो तो सावित्रीबाई फूले की करो। अगर पूजा की करना है किसी देवी की तो वीरांगना बहन फूलन देवी की करो। निशा जी धन्यवाद। यहाँ जितने भी साथी आए हुए हैं ये मंडल कमीशन को लेकर के, ओबीसी समाज को लेकर के काफी अग्रहित रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जैसा कि चौधरी लौटर राम जी ने बैकवर्ड से, दलित से, माइनॉरिटी से अपील की है कि एकजुट होकर 2022 में सत्ता पर कब्जा करें और एक हफ्ते के अंदर ओबीसी की जनगणना हो जाएगी। ये मेरा दावा है। जो भी मुख्यमंत्री बैठेगा वो 1 हफ्ते में करा लेगा। आप भीख न मांगे बल्कि सत्ता पर कब्जा करें। जय हिंद।